ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्वत की ऊंचाई पर उसकी चोटियां जो कि बादलों के काफ़ी नज़दीक होती हैं, और बादलों में जो पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके कारण उस ऊंचाई पर एक कुहासा फैल जाता है, कुहासा सा हो जाता है। और चूंकि आकाश नीली होती है और कुहासा भरी होती है, इसलिए वहाँ का जो रंग होता है कैसा होता है, कलर इन अपीयरेंस सिल्वर एंड ब्लू, चांदी और नीले रंग का प्रतीत होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर। तो यहाँ बैंगल सेलर भी अपने चूड़ियों को चांदी अथवा मतलब माउंटेन मिस्ट, उस पर्वतीय धुंध की भांति चांदी और नीले रंग की कई चूड़ियों को भी ये रखे हुए हैं, जो कि कुंवारियों की कलाई को बहुत जचेगी, ऐसा वे अपने चूड़ियों के बारे में कह रहे हैं। कौन? देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें को वो चूड़ी सेलर्स, जो बैंगल सेलर्स हैं, इतने अच्छे ढंग से विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, है ना। मोहल्ले की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, औरतों को, पत्नियों को, बच्चियों को आकर्षित करने के लिए, कुंवारी लड़कियों को नहीं। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा वाज डेल्ट विथ टू अट्रैक्ट हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स इन ऑर्डर टू बाय द bangles, and throughout the second stanza, according to second stanza, the speaker is indicating is considering sort speaker is considering a maiden's girl, a young girl who are not married, अर्थात कुंवारी लड़कियों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। सो द सेकेंड स्टैंजा इज डेडिकेटेड टू मेडन्स गर्ल, वन हु इज नॉट मैरिड। तो उनको प्रभावित करने के लिए, अपने चूड़ियों से आकर्षित करने के लिए बैंगल सेलर ने क्या कहा, आपने पढ़ लिया। ठीक है। अब क्या कहते हैं बैंगल सेलर्स? सम आर फ्लूज लाइक बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंकल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ जाना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनका मतलब पहले समझो। फ्लस्ड का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही पल्लवित और उत्साहित होना, उसे कहते हैं फ्लस्ड। ओवर एक्साइटेड, ओवर जॉयड, ग्लीफुल, चीयरफुल कह सकते हो। बहुत ही उत्साहित और बहुत ही पल्लवित, खुशियों से भरी हुई। बर्ड्स किसे कहते हैं? कलियों को कहते हैं। कलियों अर्थात कोपलों को कहते हैं, जो कि आप जानते हो, कोई खिली हुई जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों, आप देखोगे पेड़ पौधों में जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, या फिर उनके जो फूल खिलते हैं, उनमें उसके पत्तियों में देखना कभी कभार कुछ कलियां निकल आती हैं, उनमें से उसी को बर्ड्स कहते हैं। ठीक है। पत्तियों पर भी कुछ दिखना, पत्तियों के सरफेस से कुछ गोल गोल प्रकार का कुछ बाहर आउटकम्स, कुछ आउटवर्ड्स, कुछ बाहर की ओर निकलता है गोल गोल टाइप का, वो कोपले होते हैं, उसे कलियां भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ डैड ड्रीम का कहने का मतलब प्रकट होना, वही पत्तियों से जो प्रकट होती वाली जो कलियां होती हैं, वही डैड ड्रीम का मतलब हुआ। दूसरा शब्द है ट्रैंक्वाइल। ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है अत्यंत मधुर, शांतिपूर्ण, मतलब मधुरता से बड़ी शांति, माधुर्य के साथ शांति। एक होता है शांत है लेकिन अंदर अंदर घुसाए हुए हैं आप, अंदर अंदर कोई मिठास नहीं है, ऐसी शांति की बात नहीं हो रही है। माधुर्य शांति, बिल्कुल मीठी शांति की बात हो रही है, इसे कहते हैं ट्रैंक्वाइल। ब्रो का मतलब होता है फेस। ठीक है। फेस, ललाट, जैसे कि आपका स्पर्श, जैसे कि भ्रिकुट की जो फेस होती है, भ्रिकुटी का मतलब भ्रिकुटी, आपके जो भौवें होते हैं ना, आँख के ऊपर जो भौवें हैं, उसे कहते हैं आईब्रो। का नाम सुना है? आईब्रो यानी आपकी आंखों की जो ब्रो होती है, आईब्रो, उसे भौवें भी कहते हैं। तो भौवें कैसी होती है? एक फेस होती है, अग्रभाग होती है, तो वही समझ लो। ब्रो इट इज द आईब्रो पार्ट, इट इज द भ्रिकुटी, अग्रभाग कहो दो इस हिंदी में, लिख लो। ब्रो का मतलब होता है अग्रभाग, फेस। अब देखिए वुडलैंड का मतलब क्या है? वुडलैंड का मतलब इट इज अ लैंड कवर्ड विद अ फॉरेस्ट, इट इज अ लैंड कवर्ड विद अ ट्री। भूमि
वृक्षों से बड़ी भूमि को कहते हैं वुडलैंड। क्या कहते हैं? वृक्षों से बड़ी भूमि को कहते हैं क्या? वुडलैंड। और स्ट्रीम किसे कहते हैं? जलराशियों को, बहती हुई जलधाराओं को। तो अर्थात वृक्षों से भरी हुई जो भूमि हो है उसे आप जंगल का नाम दे सकते हो। तो जंगल में मौजूद बहती हुई जो नदी की धारा है उसके तट पर, कैसी तट पर? शांत प्रिय तट पर, अत्यंत माधुर्य से संपन्न, शांति से भरे उसके तट पर अर्थात ब्रो पर मौजूद हरी भरी पत्तियों पर खिलने वाली कलियां, कोपलें की भांति उत्साहित और पल्लवित कई चूड़ियों का सेट भी वो चूड़ी विक्रेता अपने पास रखे हुए हैं। और उसी का वर्णन कर रहा है कि हमारे पास ऐसी चूड़ियां हैं जो पल्लवित हैं, जो बहुत ही उत्साहित और पल्लवित हैं। किसकी तरह? उन्हीं कलियों और कोपलों की भांति जो कि जंगलों में बहती हुई संकरी नदी की धाराओं के तट पर, शांतिपूर्ण तट पर खिली हुई कलियों अथवा कोपलें की भांति पल्लवित और उत्साहित हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब चूड़ी सेलर कह रही हैं, बैंगल सेलर कह रहे हैं कि उनके पास कई ऐसी भी चूड़ियां हैं जो कि उन कलियों की और कोपलों के भांति बहुत ही पुल्लवित और पुष्पित और उत्साहित हैं। उन कलियों, वो कलियां और वो कोपलें जो कि जंगलों में मौजूद बहती हुई सरिता, बहती हुई नदी की धारा के तट पर के शांतपूर्ण, अत्यंत मधुर, माधुर्य तथा शांतपूर्ण तट पर जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं उसके अर्थात फूल हैं, उसमें खिलने वाली जो कलियां और कोपले हैं, कलियां अथवा कोपले हैं, उन्हीं के भांति पल्लवित और उत्साहित हैं हमारी यह चूड़ी। ये कह रहे हैं बैंगल सेलर कि उनके पास जो चूड़ी है उन्हीं कलियों और कोपलों के भांति काफी उत्साहित है, जो कि किसी जंगल के नदी की धारा के शांतपूर्ण तट पर खिलने वाली कोपलों और कलियों की भांति पल्लवित एवं उत्साहित होती हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of the newborn lips. यहाँ aglow का मतलब होता है दमकना, चमक दमक एक ही चीज होता है। To glow, to shine, same thing it is. लेकिन आप लिखो दमकना, दमकना, क्योंकि दमकना का बात ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केवल रंग रूप नहीं है, यहाँ प्रसन्नता, जब प्रसन्नता और स्वास्थ्य के फैलने की बात होती है, प्रकट होने की, चारों ओर प्रसन्नता और स्वास्थ्य की, प्रसन्नता अथवा स्वास्थ्य का एक माहौल जब चारों ओर फैला होता है, फैलता है किसी कारणवश, उसे दमकना कहते हैं, नहीं चमकना। चमक तो रंगों का होता है, रूप रंगों का होता है, लेकिन जब कुछ अंदरूनी खासियत का जब भी वर्णन हो तो उसे दमकना कहते हैं। जैसे कि प्रसन्नता, स्वास्थ्य। तो कुछ चूड़ियां ऐसे भी बैंगल सेलर्स के पास हैं जो कि प्रसन्नता और स्वास्थ्य को चारों ओर बिखरने का काम करते हैं। प्रसन्नता और स्वास्थ्य का एक आवरण चारों ओर बनाने का काम करते हैं। कुछ ऐसी भी चूड़ियां बैंगल सेलर के पास हैं जिनका वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं गली मोहल्लों में निकलते हुए। ठीक है, कैसे? देखिए, Some are aglow with the bloom that cleaves. Cleaves का मतलब होता है चारों ओर से घिरा रहना। bloom का मतलब होता है प्रसन्नता अथवा प्रसन्नता और स्वास्थ्य। limpid का मतलब होता है बहुत ही पारदर्शिक, मतलब एक पार से दूसरे पार आप देख सकते हो, इतना स्वच्छ, इतना पारदर्शिक होता है कोई वस्तु कि आप एक पार से दूसरे पार देख पाओ। That is called transparent. limpid का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ग्लोरी मतलब उसकी विशेषता, महिमा, सम्मान अर्थात महानता।
ऑफ ए न्यू बॉर्न लीव्स, नई खिली हुई पत्तियों का बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए, उस जो जलधारा है, वह जो जंगलों में मौजूद बहती हुई जो जलधारा है, नदियों की, संकरी नदी की जो जलधारा है, स्ट्रीम है, उसके शांतपूर्ण तट पर जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उस पर कुछ ना कुछ पानी की बूंद जरूर पड़ती होंगी। जो नदी की आने जाने वाली जो धारा है, उसके कारण पानी की बूंदें तो जरूर पड़ती होगी नई नई खिली हुई पत्तियों पर। तो जो नई नई खिली हुई पत्तियों पर जब पानी की जो बूंदें पड़ती हैं, तो वो पड़ने वाली बूंदें उस नई खिली हुई पत्तियों को और भी स्वच्छता, अत्यंत स्वच्छता और पारदर्शिता प्रदान करती है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक स्वास्थ्य और प्रसन्नता का एक आवरण, एक वातावरण का निर्माण हो जाता है। इसी स्वास्थ्य और प्रसन्नता के बारे में बैंगल सेलर्स अपने चूड़ियों को उन्हीं स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करने वाले आवरण से कंपेयर करते हुए, जोड़ते हुए हम लोगों को, अर्थात मोहल्ले वासियों को, आसपास के निवासियों को के सामने वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, बतला रहे हैं, विशेषता उसकी बतला रहे हैं, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए। आप समझ में आया? सम आर एग्लो विद द ब्लूम, कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जो कि दमक रही हैं प्रसन्नता और स्वास्थ्य से। कौन सी प्रसन्नता और कौन सा स्वास्थ्य? जो कि नदी, जंगलों में बहती हुई जो सरिता की जो नदी की जो धारा है, उसके तट पर नई नई खिली हुई पत्तियां जो कि पारदर्शिक और स्वच्छता को प्रकट कर रही हैं, जो अत्यंत पारदर्शिक एवं स्वच्छता से परिपूर्ण नई नई खिली हुई पत्तियां, जिसके चारों ओर एक स्वच्छता का, एक स्वास्थ्यता का एवं प्रसन्नता का एक आवरण बना हुआ है। उसी स्वास्थ्य और उसी प्रसन्नता को अपनी चूड़ियों से बैंगल सेलर्स, चूड़ी विक्रेता, जोड़ते हुए मोहल्ले वासियों से निवेदन कर रहा है कि इतनी खासियत है हमारी चूड़ियों में, इतनी महत्वपूर्ण और काफी आकर्षक विशेषताएं हैं हमारे चूड़ियों की। ऐसा वह अपनी चूड़ियों की विशेषता का बखान करते हुए मोहल्ले वासियों को कह रहा है, ताकि उनका ध्यान और आकर्षित हो जाए। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट 2 स्टैंजा बाकी है, 2 स्टैंजा को भी पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे 2 स्टैंजा। तब तक के लिए इसके पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 3, दैट वाज डील्ड विद द मैजिक रिंग, इसका क्वेश्चन आंसर करिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग कोशिश कर रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन आंसर। आज हो सकता है अगर टाइम बचे क्लास में तो कुछ क्वेश्चंस का भी जिक्र मैं करूँगा। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करो, अभी होमवर्क में है।